हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहन कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों को अपना प्यारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रैक्टिस विद मोहन में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग फ्यूचर में जो यूज होता है विल बी और शैल बी का, तो उसी के कॉन्सेप्ट के बारे में जानने वाले हैं। तो हम इनसे पहले काफ़ी सारे टॉपिक तो नहीं बोल सकते, कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग जान चुके हैं, पूरा बेसिक से लेके यानी जितना बेसिक हो सकता था वो सभी के बारे में जाने। उसके बाद वी वर्ब के अंतर्गत जो है प्रेजेंट में ईजेएमआर यूज होता है उसके बारे में जाने। उसके बाद बी वर्ब में ही पास्ट में यूज होता है वाज वर, उसके बारे में हम लोग जाने। और उसी का फ्यूचर होता है क्या चीज़, फ्यूचर में विल बी का यूज किया जाता है या फिर शैल बी का। यानी पहले के समय में क्या था कि सेल जो है आई और वी के साथ हमेशा सेल का प्रयोग करते थे और बाद बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का। लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में क्या हुआ कि सभी सब्जेक्ट के साथ जो है हम विल का यूज कर सकते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे सिर्फ विल ही लिखें। यानी सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल लिखेंगे तो वो गलत नहीं होगा, तो इसलिए हम विल ही लिखें। अगर आप लोग लगाना चाहे तो आई और वी के साथ सेल भी लगा सकते हैं। तो विल एक मॉडल वर्ब होता है और मॉडल वर्ब के बाद हमेशा एक वर्ब आता है, यानी वर्ब वन आता है। क्योंकि बिना मैन वर्ब का कोई भी सेंटेंस नहीं होता है। तो ये हुआ एक मॉडल वर्ब और ये हुआ एक मैन वर्ब की तरह यहाँ पे यूज होता है बीस सेंटेंस को सेटिस्फाइड करने के लिए, मतलब ग्रामेटिकली सही होने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये सभी समझ गए जो कि हम अभी यहाँ पे बोले हैं। तो कैसे जानेंगे कि कोई भी व्यक्ति विल बी का यूज कहाँ पे करना है? तो जब भी किसी व्यक्ति को अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा या कोई भी सेंटेंस को बनाना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ यानी प्रेजेंट में अगर है तो वहाँ पे जे मार्क यूज करेंगे। कहाँ है, कौन है, क्या है, कब है, कहाँ कौन है, क्या है। और पास्ट में होगा कहाँ था, कौन थी, कौन थे, कैसा था, यानी किसी के बारे में। ठीक उसी प्रकार से अगर फ्यूचर में रहेगा कि कौन होगा, कहाँ होगा, कैसा होगा, कौन होगी, कहाँ, कोई भी चीज़ के बारे में, कोई भी नाउन के बारे में नॉर्मली अगर फ्यूचर में बताना होगा टेंस में, फ्यूचर टाइम में, तो हम लोग वहाँ पे किसका यूज करेंगे, विल बी का। वैसे ये इसका एग्जाम्पल से जो अभी हम बोले हैं वो उससे समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस के माध्यम से समझना काफ़ी आसान होता है। तो इसीलिए सबसे पहले हम यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखते हैं, जो भी स्ट्रक्चर होता है उसके बाद हम लोग सेंटेंस के माध्यम से भी समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हम यहाँ से स्ट्रक्चर पहले लिखते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर को जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। बिना स्ट्रक्चर कोई भी सेंटेंस को नहीं तो बना पाएंगे और नहीं तो बोल पाएंगे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर ही लिख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर सेम उसी प्रकार से इसमें भी सब्जेक्ट होगा, उसके बाद विल और बी भी आएंगे। सब्जेक्ट क्या होता है, एक नाउन होगा या फिर एक प्रोनाउन होगा नॉर्मली, जो कि हम पहले बता चुके हैं। और यहाँ पे विल तो सभी के साथ आएगा जो कि हम बोले हैं, और विल के बाद एक बी भी लिखना पड़ेगा, विल बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हुआ सब्जेक्ट, विल बी, ऑब्जेक्ट। 1 सेकेंड। तो चलिए हम लोग कहाँ थे, यानी ये होता है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, विल बी और ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर यानी पॉजिटिव स्ट्रक्चर, पॉजिटिव सेंटेंस को बनाने के लिए। और नेगेटिव क्या करना है, और यहीं पे नोट वाले स्ट्रक्चर या नेगेटिव स्ट्रक्चर को ही यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे फ्यूचर वाला समझ गए उसके बाद आप लोग कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे इसका, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट तो आएगा ही, सब्जेक्ट तो आता है, आएगा ही यहाँ पे सब्जेक्ट। और यहाँ पे जो पहला वर्ब होता है, जो भी मॉडल वर्ब या फिर जो भी वर्ब है पहला, उसको हम लिख देंगे। उसके बाद जस्ट तुरंत बाद क्या लिखना है, नॉट। विल के जस्ट बाद नॉट लिखेंगे, उसके बाद हम जो ये बी बच गया उसके बाद हम यहाँ पे बी लिखेंगे। यहाँ पे ऐसे होगा। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे क्या करते हैं, विल बी साथ है तो विल बी लिखते हैं, उसके बाद नोट लिखते हैं। वैसे हम यहाँ पे प्लस भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन हम डायरेक्ट विल बी लिख दिए ताकि यहाँ पे मुझे ये समझाना था, यहाँ पे सिखाना था आप लोगों को कि अगर प्लस रहे या फिर ना रहे, यानी जो भी पहला वर्ब है उसके जस्ट बाद नोट लगाएंगे और जो बाद में वर्ब है उसको हम लोग लिख देंगे। यानी ये हुआ एक मॉडल वर्ब, ये हुआ एक मैन वर्ब की तरह। तो यहाँ पे मॉडल वर्ब को पहले लिख देंगे, उसके बाद नोट, उसके बाद मैन वर्ब। क्योंकि कोई भी सेंटेंस में मॉडल वर्ब के बाद हमेशा मैन वर्ब आता है, और मॉडल वर्ब नोट आता है उसके बाद मैन वर्ब आता है, जो कि हम यहाँ पे प्रूव्ड कर दिए। और यहाँ पे विल बी नोट नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, विल नॉट बी। उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है
वो ऑब्जेक्ट को हम लोग लिखेंगे, ये ऑब्जेक्ट। अगर आप लोग ये दो स्ट्रक्चर समझ गए तो इनसे रिलेटेड आप लोग कोई स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। अब इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, जो भी वर्ब होता है पहला वर्ब, अब इसको पहले नहीं लाएंगे, जो भी सब्जेक्ट के जस्ट बाद है उसको हम लोग पहले लिखेंगे और सब्जेक्ट को बाद में। उसके बाद नेगेटिव को भी छोड़ना है, नेगेटिव वाला नीचे लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बी लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह भी देंगे। और ठीक इसी प्रकार से इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, विल का विल, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद यानी बी से जस्ट पहले क्या करेंगे, यहाँ पे नोट लिखेंगे, उसके बाद बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हुआ। और सेम इसी में स्ट्रक्चर तो सेम ही रहता है, उसके जस्ट पहले WH फैमिली वाले वर्ड आ जाते हैं, जो कुछ भी आना होता है। तो हम यहाँ पे 5 नंबर स्ट्रक्चर बना देते हैं इसके पहले ही, और इसके पहले हम लोग 6 नंबर का स्ट्रक्चर WH वर्ड लिखकर बना देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह कम पड़ेगा इसीलिए। तो यहाँ पे अगर आप लोग सेल का भी लिखना चाहते थे स्ट्रक्चर तो विल या सेल लिख सकते थे। यहाँ पे सेल सिर्फ किसके साथ आता है, आई और वी के साथ क्या आता है नॉर्मली, जो कि पहले आता था, लेकिन अब सभी सब्जेक्ट के साथ जो बाद बाकी सभी है, ही, सी, इट, दे, या फिर यू, या फिर सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन, या कोई एनी नाउन हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इन सभी के साथ क्या आता है, विल। लेकिन अब इसके साथ भी क्या होता है, विल का ही हम लोग यूज ज़्यादा करते हैं। और ये वैसे गलत होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग विल का ही यूज करते हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे, आई विल कॉल यू, आई विल किल यू, ये सभी जो बोलते हैं, तो आई के साथ भी विल का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सभी कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, यहाँ तक स्ट्रक्चर आप लोग समझ गए होंगे कैसे यहाँ पे क्या करना है। इसमें ध्यान ये रखना था, सब्जेक्ट विल बी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट विल नॉट बी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल बी नॉट नहीं, सब्जेक्ट विल नॉट बी ऑब्जेक्ट। और जो दो स्ट्रक्चर समझ गया वो तो बाद बाकी सब तो आसान है ये है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं, और ये आप लोग लिख लिए होंगे जो कि काफ़ी आसान है, हम कई बार बोल भी दिए हैं, तो आप लोग जो है उसको वहाँ पे नोट कर लीजिएगा। हम यहाँ पे इसको मिटा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ पे सेंटेंस को लिखना है। तो यहाँ पे 1 सेकेंड आप लोग तब तक उसको नोट कीजिए, हम जो है यहाँ पे इसको क्लीन करते हैं। तो सभी सब्जेक्ट के साथ में क्या करना है, विल को हम लगा सकते हैं, तो सेल का झंझट ही खत्म। वैसे लगाना चाहे तो आप लोग लगा भी सकते हैं। हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे वह एक क्या लिखे, किसान होगा, हम यहाँ पे किसान ही लिख देते हैं। वैसे लिखने को हम कुछ भी लिख सकते थे, कोई भी सेंटेंस को बना सकते थे, लेकिन ये सिंपल स्ट्रक्चर, ये सिंपल सेंटेंस इसलिए लिखें ताकि अगर हम एक कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं, उनसे रिलेटेड कोई भी सेंटेंस को हम खुद से भी बना सकते हैं और बोल भी सकते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझाने पे ज़्यादा जोर देता हूँ। तो वैसे हम कई सारा सेंटेंस को भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे समय ज़्यादा हो जाता है क्लास को ये कॉन्सेप्ट ही सिखाने में, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो है ज़्यादातर सेंटेंस को नहीं बना पाते। वो भी होगा, हम लोग स्पीकिंग का प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन पहले जो कॉन्सेप्ट है, पहले ये इसका क्लास चल रहा तो इसको देखिए। तो वह एक किसान होगा, होगा यानी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, तो सब्जेक्ट पॉजिटिव स्ट्रक्चर सेंटेंस है तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर से बनाएंगे। स्ट्रक्चर क्या कहता है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है यहाँ पे वह, तो होगा बोले हैं तो मतलब वो पुरुष होगा। और जहाँ पे जेंडर डिसाइड वैसे नहीं भी होता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, ही यूज करते हैं। और यहाँ पे होगा है तो ये पुरुष ही होगा, ही हुआ। और ही के साथ में यहाँ पे हम सभी सब्जेक्ट के साथ जो है विल भी लगा सकते हैं, ही विल बी। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, फार्मर, और फार्मर को हम काउंट कर सकते हैं तो इसलिए हम ए लिख देते हैं, यानी साउंड के अनुसार से यहाँ पे क्या आएगा, ए। और यहाँ पे आर भी लिखना पड़ेगा, फिर से हम लिख देते हैं, आर छूट गया था। ही विल बी ए फार्मर, वह एक किसान होगा। अब इसी का अगर हम नेगेटिव बनाना चाहे तो नेगेटिव भी बना सकते हैं। वह एक लिखे या फिर ना लिखे, वहाँ पे साउंड के अकॉर्डिंग, नाउन के साउंड के अकॉर्डिंग वहाँ पे आर्टिकल तो आएगा ही। वह एक किसान नहीं होगा, तो ये हुआ क्या चीज़, नेगेटिव स्ट्रक्चर।
तो जैसे ही यहाँ पे नॉट आया नेगेटिव स्ट्रक्चर हुआ, तो नेगेटिव स्ट्रक्चर हुआ तो हम लोग नेगेटिव स्ट्रक्चर से भी बनाएंगे, यानी ये नेगेटिव सेंटेंस हुआ तो नेगेटिव स्ट्रक्चर से बनाएंगे, जैसे कि हम पहले कई बार आप लोगों को बता चुके हैं। तो स्ट्रक्चर क्या कहता है, पहले सब्जेक्ट, और इसमें भी सब्जेक्ट क्या है, ही। अगर हम यहाँ पे कोई अलग सब्जेक्ट लेते, नाम लेते हो, तो यहाँ पे नाम लिखना पड़ता। अगर यहाँ पे मैं एक किसान हूँगा ये लिखना पड़ता मैं, तो यहाँ पे आई लिखते। यानी सिर्फ यहाँ पे सब्जेक्ट को चेंज करना था। तो वह का सब्जेक्ट क्या हुआ, ही। उसके बाद क्या है, विल। ही विल नॉट बी होगा, या फिर ही विल बी नॉट। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर देखना है ना कि विल बी भी लिख देंगे उसके बाद नॉट, ये गलत होगा। स्ट्रक्चर क्या कहता है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट ही था, यहाँ पे हम ही लिखे। उसके बाद यहाँ पे विल, तो विल लिखे। उसके तुरंत बाद क्या है यहाँ पे, नॉट, यानी विल के जस्ट बाद नॉट, उसके बाद यहाँ पे बी। तो यहाँ पे नॉट है तो हम लोग क्या करेंगे, या पहले यहाँ पे नॉट लिखेंगे, उसके बाद बी है तो यहाँ पे हम बी लिखेंगे। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है फार्मर, जिसको हम लोग ए फार्मर लिखेंगे, ये फार्मर। और वहाँ पे फुल स्टॉप देंगे क्योंकि स्ट्रक्चर में फुल स्टॉप है। वह एक किसान नहीं होगा, ही विल नॉट बी ए फार्मर, वह एक किसान नहीं होगा। तो अगर हम इसी का इंट्रोगेटिव भी बनाना चाहे तो हम लोग बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। वो सिर्फ क्या करते हैं, सेंटेंस को क्या को जो है पकड़ के हम लोग सिर्फ शुरू में ला देते हैं, यानी अपने तरफ से, क्या वह एक किसान होगा। और ये हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे देना पड़ेगा, व्हाट का चिन्ह। क्या वह एक किसान होगा, तो हम बताए थे जैसे ही यहाँ पे क्या आए तो उसके लिए हम यहाँ विल से, यानी हेल्पिंग वर्ब से, जो भी वर्ब होता है यहाँ पे उससे स्टार्ट होता है, यानी 3 नंबर का स्ट्रक्चर से बनाते हैं अपना भाषा में समझने के लिए। जब भी क्या आए सिर्फ, तो उसके लिए हम लोग 3 नंबर स्ट्रक्चर क्या कहता है, विल। और यहाँ अभी छोड़ना है, WH फैमिली नहीं है, अगर रहता तो हम लोग यहाँ से लिखते हैं। तो विल है तो स्ट्रक्चर में क्या लिखेंगे, यहाँ पे विल। उसके बाद है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यहाँ पे है ही, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ही। उसके बाद क्या है, बी, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे बी। उसके बाद फिर क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ए फार्मर, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए फार्मर। और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है स्ट्रक्चर में, तो सेंटेंस में प्रश्नवाचक चिन्ह को भी लिखेंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे, जो कि काफ़ी आसान है। उसके बाद अगर हम इसी का नेगेटिव बनाना चाहे तो क्या बनाएंगे, क्या वह एक किसान नहीं होगा। यहाँ पे सर भी क्या करना पड़ेगा, इसी में नहीं ऐड करना पड़ेगा। तो हम आप लोगों को बताए थे जब भी शुरुआत में क्या रहे, क्या, उसके बाद नहीं भी, तो उसके लिए हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर से बनाते हैं। क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस हो जाता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, यानी हम कृष्ण से प्रश्न भी पूछ रहे हैं और वो सेंटेंस भी नहीं वाला है, तो इसीलिए वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो स्ट्रक्चर क्या है, विल। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, विल को लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यहाँ पे ही, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ही। उसके बाद नॉट, तो नॉट। उसके बाद क्या है, बी, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ए फार्मर। और प्रश्नवाचक चिन्ह को भी लिखेंगे। तो अगर इसी में हम सिर्फ लिख देते हैं वह एक किसान क्यों होगा, कब होगा, तो हम वहाँ पे उसका इंग्लिश लिख देंगे, वह एक किसान कब होगा, या फिर क्यों होगा, हम क्यों ही लिख देते हैं। तो ये क्या हुआ, डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। इसका जवाब क्या करना पड़ेगा, हमें पूरे एक्सप्लेन करके देना पड़ेगा, जो कि ये एस नो क्वेश्चन वाला था फर्स्ट टाइप का यहाँ से। और यहाँ से क्यों, कैसे, कब, कहाँ, क्या आता है सेंटेंस के बीच में, तो हम यहाँ से बनाते हैं। इसमें अगर नहीं रहता तो ये नहीं वाला स्ट्रक्चर लगा देते, लेकिन यहाँ पे नहीं तो नहीं है, मतलब गायब है, तो इसलिए हम लोग सिर्फ यहाँ से बनाएंगे। तो क्यों, WH करने का मतलब WH फैमिली है यहाँ पे क्यों, और क्यों का हम पहले आप लोगों को बताए हैं क्या होता है, वाई। उसके बाद क्या है, विल, तो हम क्या लिखेंगे, विल। उसके बाद फिर है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यहाँ पे है ही, ही लिखे। उसके बाद फिर है बी,
तो यहाँ पे हम क्या लिखें, बी। उसके बाद फिर क्या है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, ए फार्मर। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी ये कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, जो कि काफ़ी आसान है और हम यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरह से आप लोगों को समझाए भी हैं। तो जो भी नहीं समझे हैं वो क्लास को जो है दोबारा देख लीजिएगा। वैसे हम यहाँ पे फिर से एक बार आप लोगों को बता देते हैं। तो अभी हम लोग कॉन्सेप्ट जान रहे थे फ्यूचर में, जो कि विल बी का यूज किया जाता है। तो इसके लिए स्ट्रक्चर हम यहाँ पे लिखें, सब्जेक्ट विल बी ऑब्जेक्ट। नेगेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट विल नॉट बी ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, कोई भी जो वर्ब आता है पहला वर्ब, उसके जस्ट बाद यहाँ पे नोट लिखेंगे, उसके बाद कोई भी मेन वर्ब यानी कोई भी चीज़। और ये कैसे बनाते हैं बाद बाकी सबको पता ही है। और यही सभी स्ट्रक्चर के बिहाफ पर, कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे हम लोग यहाँ पे कुछ सेंटेंस के माध्यम से भी और अच्छे से यहाँ पे समझे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सभी कॉन्सेप्ट को फाइनली आप सभी समझ गए होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आप लोगों को कोई डाउट रहा होगा या समझ में नहीं आया होगा, कमेंट के माध्यम से आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये सिखाने का तरीका और समझाने का तरीका पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो भी कुछ हमसे सीख सके और मैं भी उनसे कुछ सीख सकूं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।